एक लड़की की बड़ी खुशी खुशी सगाई होती है, लेकिन सगाई के थोड़े टाइम बाद उसका पति उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। ना ही वो उसका फ़ोन उठाता है और ना ही वो उससे मिलता है। फिर उस लड़की को अपने होने वाले पति के ऊपर शक होने लगा और उसने उसके पीछे एक डिटेक्टिव लगा दिया। और फिर जो सच वो डिटेक्टिव उस लड़की के सामने लाया, वह जानकर उस लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने अपनी सगाई तोड़ दी। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी सगाई हो जाती है, रिंग सेरेमनी हो जाती है, लेकिन वो अपनी सगाई से खुश नहीं होती। और वो खुश इसलिए नहीं होती क्योंकि उसका होने वाला पति, उसका होने वाला हस्बैंड उसे टाइम नहीं देता। जब भी वो उसे कॉल करती है तो वो बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ना ही वो उसे कोई मैसेज करता है और ना ही वो उसे कोई फ़ोन करता है। और जब भी वो लड़की उसे फ़ोन करती है तो वो उसका फ़ोन उठाता है और सिर्फ 1-2 मिनट के लिए उससे बात करता है और उसके बाद उसे बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ, और ये बोल के वो उसका फ़ोन रख देता है। तो उसका ऐसा बर्ताव देख के वो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर लड़के का शादी से पहले ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव है तो शादी के बाद कैसा होगा। तो इसी वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाती है। और शादी में सिर्फ 2-3 महीने ही बाकी थे। वो इसी ख्यालों में डूबी रहती थी कि अगर शादी के बाद कहीं ऐसी वैसी बात निकल आई तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो उसने अपना यही शक दूर करने के लिए अपने होने वाले पति के यानी कि अपने मंगेतर के पीछे उसने डिटेक्टिव लगा दिया। वो शहर का एक मशहूर डिटेक्टिव था और उसने ऐसे न जानो कितने ही केस सॉल्व किए थे। और जब डिटेक्टिव अपना काम शुरू करता है, वो लड़के के ऊपर नज़र रखनी शुरू करता है, तो थोड़े ही महीनों में डिटेक्टिव एक ऐसा सुराग पाता है जो देख के लड़की इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसने अपनी शादी तोड़ दी। और उसके बाद जब डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करता है और जो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला तो उसने सबको हैरान कर दिया। तो क्या था वो सारा सच इस इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि लड़की की रिंग सेरेमनी हो चुकी थी, वो अपने पति से थोड़ा परेशान थी क्योंकि वो उससे बात नहीं करता था। तो इसी वजह से उस लड़की ने अपने पति के पीछे एक डिटेक्टिव लगा दिया। तो डिटेक्टिव ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो उस लड़के के ऊपर नज़र रखता है, कहाँ से वो आता है, उसका डेली रूटीन फॉलो करता है। तो जैसे कि डेली रूटीन में होता है कि कोई भी लड़का अगर ऑफिस जाता है तो वो शाम को ऑफिस से घर वापस आ जाता है। लेकिन इस केस में कुछ और ही था। वो सुबह ऑफिस तो जाता था, लेकिन ऑफिस के बाद वो घर पे नहीं आता था। वो लेट नाइट कहीं पब में चला जाता था और पब में उसके साथ एक लड़की होती थी और वो उसकी ऑफिस की कुलीग ही थी। वो अपनी किसी कलीग के साथ ही जाता था, तो इसलिए डिटेक्टिव ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव को पता चलता है कि ऑफिस के टाइम वो लड़का दोपहर में अपनी गाड़ी लेके कहीं चला जाता है, लेकिन उस लड़के के पीछे वही लड़की अपनी गाड़ी लेके आ जाती है। वो उसका पीछा करती है जो कि उसके साथ पब में जाती है। और जब डिटेक्टिव उनका पीछा करता है तो वो देखता है कि उन दोनों की गाड़ियाँ किसी मॉल की पार्किंग में रुकी होती हैं। और जब वो मॉल की पार्किंग में जाता है, वहाँ देखता है कि वो लड़की अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देती है और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतर के उस लड़के की गाड़ी में बैठ जाती है। तो जब डिटेक्टिव ये देखता है कि उस लड़की ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और वो उस लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई है, तो उसके मन में थोड़ा सा शक होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और इस बात को वो अपने क्लाइंट को यानी कि उस लड़के की मंगेतर को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। शायद उन दोनों को कोई काम आ गया हो, इसलिए वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल गए हों। तो उसके बाद वो डिटेक्टिव उन दोनों का पीछा करता है और जब वो पीछा करता है तो वो देखता है कि वो दोनों किसी फार्म हाउस में जाते हैं। लेकिन वो डिटेक्टिव फार्म हाउस के अंदर तो जा नहीं सकता था क्योंकि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। तो उसके बाद ये सिलसिला 3-4 दिन तक ऐसे चलता है। वो लड़का हर रोज उस लड़की को लेके फार्म हाउस में चला जाता है। तो डिटेक्टिव जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो दोनों फार्म हाउस में कर क्या रहे हैं। हालांकि सारा सच सामने था, लेकिन वो कोई ठोस सबूत नहीं था। जब तक उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं हो सकता था तो वो ये बात अपने क्लाइंट को बता नहीं सकता था। उसने सारी वीडियोस रिकॉर्ड की, उसने फोटोज़ खींची। कई बार वो उस लड़की को लेके फार्म हाउस जा रहा है, तो कभी वो उस लड़की को कैफ़े में मिल रहा है। वो दोनों ऑफिस से लेट नाइट पब में जाते हैं। तो ये सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग उसके पास थी। तो इस केस को थोड़ा और ज़्यादा गहराई में जानने के लिए डिटेक्टिव ने उस फार्म हाउस के गार्ड से पूछा कि मैंने ये फार्म हाउस खरीदना है, तो इसलिए मैं तो इसे देखने आया हूँ। और वो बताता है कि तुम्हारे साथ तो शायद काफ़ी रंगीन आदमी हैं, वो तो घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि वो तो अपनी वाइफ के साथ इस फार्म हाउस में भी आते हैं। वो काफ़ी रंगीन मिजाज के लगते हैं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि जो लड़की सर के साथ आती है वो उनकी वाइफ नहीं है, वो उसके सर की अच्छी दोस्त है, उसकी क्लोज फ्रेंड है, इसीलिए वो अक्सर उसके साथ ही उस फार्म हाउस में आते हैं। तो इस बात से उस डिटेक्टिव को ये तो पता चल जाता है कि सिर्फ यही लड़की है जो उसके फार्म हाउस पे आती है।
और इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो जो लड़की उस लड़के के साथ आती है वो उस लड़के से सीनियर है और वो लड़का उस लड़की का जूनियर है। तो इसी 1 महीने के बीच लड़की डिटेक्टिव को कॉल करती है, वही लड़की जिसने अपने होने वाले मंगेतर के पीछे डिटेक्टिव लगाया होता है। वो उसे कॉल करके पूछती है कि अगर सुराग मिला हो तो मुझे प्लीज़ बता दो, क्योंकि मेरी शादी में कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अब 1-2 महीने ही बचे हैं, क्योंकि 1 महीना तो पहले ही हो चुका है। लेकिन डिटेक्टिव के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है, इसलिए वो उस लड़की को ज़्यादा कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर उसने उस लड़की को बता दिया तो शायद वो लड़की कहीं उससे पूछ न बैठे, और अगर वो लड़की उससे कुछ पूछ लेती, अपने मंगेतर से कुछ पूछ लेती, तो उनके इन्वेस्टिगेशन के बीच एक रुकावट पैदा हो सकती थी। तो इसीलिए वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताता, वो थोड़ी थोड़ी नॉर्मल सी बातें उस लड़के को बता देता है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो डिटेक्टिव उस लड़के के डिजिटल फुटप्रिंट्स का पता करता है, क्योंकि उसे शक होता है कि ये दोनों कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी गए होंगे और वहाँ पे उन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल सकता है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें 3-4 होटलों का पता चलता है जहाँ पे वो दोनों रुके थे। लेकिन इसी बीच लड़की का कॉल आता है, यानी कि डिटेक्टिव के क्लाइंट का कॉल आता है, और वो उसे बोलती है कि मेरा मंगेतर 2-3 दिन के लिए शिमला जा रहा है। वो बोलता है कि उसे कोई ऑफिस का काम है, कोई ऑफिस की मीटिंग वगैरह है, इसीलिए उसे 2-3 दिन के लिए शिमला जाना होगा। तो वो डिटेक्टिव उसे पूछता है कि तुम्हें होटल का नाम तो पता होगा, और वो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे होटल का नाम पता है। तो वो डिटेक्टिव उसे होटल का नाम पूछता है और एड्रेस वगैरह पूछता है, और एड्रेस जानने के बाद वो अपने साथियों को उस होटल में चेक इन करवा देता है। उस लड़के की फ़ोटो तो उसके पास थी ही, और साथ ही उसकी गाड़ी की फ़ोटो भी थी, मतलब उसके पास लड़के की काफ़ी जानकारी थी, और उसने ये सारी जानकारी अपने उन साथियों को भेज दी। तो जब लड़के ने वहाँ पे चेक इन किया तो उस डिटेक्टिव के साथियों ने उसे बता दिया कि लड़के ने यहाँ पे चेक इन कर लिया है। तो अब बारी आ गई थी उस लड़के का रूम नंबर पता करने की, लेकिन होटल में रूम नंबर पता करना कोई आसान नहीं था। तो उस लड़के के पास एक काफ़ी अच्छा तरीका था, शायद ये आप लोगों के भी काम आ जाए। तो होटल में जो गेस्ट आते हैं तो उनके नाम की लिस्ट और रूम नंबर की लिस्ट रिसेप्शन पे तो होती है, लेकिन वो लिस्ट 2-3 जगह और भी होती है जहाँ पे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से रूम नंबर में कौन सा आदमी ठहरा हुआ है। एक जगह तो रिसेप्शन ही थी जहाँ पे होटल की गेस्ट लिस्ट होती है, और दूसरी जगह थी होटल का रेस्टोरेंट जहाँ पे लोग खाना खाते हैं, वहाँ पे पूरी की पूरी गेस्ट लिस्ट होती है विद रूम नंबर। तो वहाँ से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा गेस्ट किस रूम नंबर में ठहरा हुआ है। और इसके अलावा हम होटल के स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब और बार में भी ये सारी लिस्ट देख सकते हैं। और जैसे तैसे करके वहाँ से उस लड़के ने उसका रूम नंबर पता कर लिया। और यहाँ पे शॉकिंग बात ये भी पता चलती है कि उस लड़के के साथ वाले रूम में वही लड़की रुकी हुई थी जो कि उसके साथ पब में जाती थी, उसके साथ फार्म हाउस में जाती थी। तो वहाँ से उसके मन में और ज़्यादा शक पैदा हो गया, लेकिन यहाँ पे भी उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो दोनों ऑफिस के काम के लिए भी आए हो सकते हैं, इसलिए शायद उन दोनों ने एक साथ ही रूम बुक किया होगा। लेकिन ये कोई आम बात भी नहीं थी कि वही लड़की जो उसके साथ पब में भी जा रही है, उसके साथ बार में भी जा रही है, कैफे में भी जा रही है, वही लड़की उसके साथ होटल में भी ठहरी हुई है। तो जब डिटेक्टिव के मन में काफ़ी ज़्यादा शक पैदा होना शुरू हो जाता है तो वो सोचता है कि क्यों ना इस लड़की की फ़ोटो वीडियो लड़के की मंगेतर को भेज दी जाए। तो वो डिटेक्टिव अपने क्लाइंट को कॉल लगाता है और उसे बोलता है कि हमने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ फाइंड की है, कि हमने देखा है कि आपका मंगेतर किसी लड़की के साथ पब में जाता है और उसी लड़की के साथ वो फार्म हाउस भी जाता है, और हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी हैं, और वही सेम लड़की आज आपके मंगेतर के साथ उसी होटल में ठहरी हुई है जहाँ पे आपका मंगेतर रुका हुआ है। तो वो लड़की उस डिटेक्टिव से फ़ोटोज़ वीडियोज़ मांग लेती है और वो बोलती है कि मैं इस लड़की के बारे में पता करवा लेती हूँ। तो जैसे वो लड़का उसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजती है तो उसके तुरंत बाद उस लड़की का रोते हुए उस डिटेक्टिव को कॉल आता है। वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, वो उसे पूछता है कि अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो हमें बता दो कौन है, उसकी फ्रेंड है, उसकी दोस्त है, या तुम्हारी कोई फ्रेंड है, हमें बता दो तो हम उस हिसाब से आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो लड़की ने बोला कि पक्का यही लड़की उस लड़की के साथ थी। तो डिटेक्टिव बोला कि हाँ, हमारे पास फोटोज़ हैं, हमारे पास वीडियोज़ हैं कि यही लड़की उसके साथ फार्म हाउस में जाती है, उसके साथ क्लब जाती है, और इवन के यही लड़की अब इसके साथ होटल में ठहरी हुई है। तो वो लड़की बताती है कि ये कोई और नहीं, ये मेरी भाभी है। वो लड़की जो होटल में ठहरी हुई थी वो उस लड़की की भाभी थी, उसके रियल ब्रदर की वाइफ थी। तो जब उस लड़की को इस बात का पता चलता है वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका तो घर खराब हो ही रहा था और साथ में उसका भाई का भी घर खराब हो रहा था। तो वो डिटेक्टिव उसे पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पे है। तो लड़की बताती है कि मेरा भाई तो यूके में रहता है, वो वहाँ पे जॉब करता है। तो उसने पूछा फिर तुम्हारा भाई अपनी वाइफ को साथ में क्यों नहीं लेके गया। तो वो बताती है कि मेरी भाभी कहती है कि मुझे यहीं पे रह के अपनी सास ससुर की सेवा करनी है, और दूसरा उसकी यहाँ पे जॉब भी अच्छी है, अगर वो अपनी जॉब स्विच करेगी तो उसे जॉब ढूंढने में भी दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से उसकी भाभी बाहर नहीं गई। और उस लड़की का भाई भी यही सोच रहा था
कि हाँ मुझे अच्छी वाइफ मिली है, वो मेरी माँ बाप की केयर कर रही है वहाँ पे रह के, और इसी वजह से उसने उसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला था कि वो उसके साथ आके यूके में रहे। और उन दोनों का मिलना साल में करीबन 1-2 बार ही होता था, तो इसी वजह से उनका कोई बच्चा भी नहीं था। और बातों बातों में लड़की बताती है कि मेरी भाभी ने ही मेरे लिए लड़का ढूंढा था, लेकिन पीछे की वजह कुछ और ही थी। उसने इसी वजह से उस लड़के का रिश्ता करवाया था कि ताकि उसकी भाभी का उस लड़के के साथ रिश्ता बना रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लड़की की शादी उस लड़के के साथ हो जाएगी तो वो लड़का उस लड़के के घर में भी आएगा जाएगा, और फिर उसकी भाभी का उस लड़के के साथ मिलना भी आसान हो जाता है। अगर कोई काम होगा तो वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, भाभी को मैं ले जाता हूँ, मैं भाभी को छोड़ आता हूँ, मैं भाभी को ले आता हूँ। तो इस तरह से उन दोनों का ये सारा प्लान था कि उन दोनों का रिश्ता भी ऐसे चलता रहे और किसी को शक भी ना हो। तो वो लड़की बोलती है कि शादी तो अब मैं इस लड़के के साथ करूंगी नहीं, लेकिन मुझे कोई ठोस सबूत दो जिसकी वजह से मैं शादी भी तोड़ सकूं और साथ ही मैं अपने भाई को भी ये बता सकूं कि तुम्हारे पीछे भाभी ये सारा कांड कर रही है। तो वो डिटेक्टिव बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास तो इतने सारे सबूत पड़े हैं, जहाँ जहाँ पे वो गए हैं पुराने होटल्स के बिल हैं, उनके बैंक की स्टेटमेंट है, जहाँ जहाँ पे उन्होंने खाया पिया है, जहाँ पे वो दोनों साथ में रहे हैं, फार्म हाउस की वीडियोज़ हैं, फार्म हाउस की फ़ोटोज़ हैं, कैफ़े की फ़ोटोज़ हैं, मॉल की फ़ोटोज़ हैं, ये सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ उनके पास थी। तो डिटेक्टिव बोलता है कि वैसे तो हमारे पास ये सारे सबूत हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये सारे सबूत कम हैं तो हम एक और प्लान बनाते हैं जिससे कि साफ जाहिर हो जाएगा कि ये लड़का तुम पे चीट कर रहा है और इन दोनों का कोई रिलेशन है। तो डिटेक्टिव बोलता है कि मैं सुबह तुम्हें कॉल करूंगा जब ये दोनों बफे में बैठे होंगे, यानी कि उस रेस्टोरेंट में साथ में बैठे होंगे और कुछ खा पी रहे होंगे। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा और ये कॉल मैं अपने फोन में भी रिकॉर्ड करूंगा और दूसरे फोन से मैं तुम्हें वीडियो कॉल पे ये सारा कुछ दिखाऊंगा। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, हाँ तुम मुझे सुबह कॉल कर लेना। तो जैसे वो दोनों अगले दिन रेस्टोरेंट में आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, तो लड़का उस लड़की को फ़ोन करता है और बोलता है कि वो दोनों साथ में बैठे हैं, अब तुम अपने मंगेतर को कॉल करो। तो जब वो अपने मंगेतर को कॉल करती है तो वो 3-4 बार उसे कॉल करती है, वो उसकी कॉल को इग्नोर करता है और वो कॉल उस लड़की को दिखाता है, यानी कि उस लड़की की भाभी को दिखाता है कि ये देखो मुझे 3-4 बार कॉल कर रही है, लेकिन मैं अब इसका कॉल उठाऊंगा ही नहीं। और ये सारी बातें डिटेक्टिव अपने फ़ोन में तो रिकॉर्ड कर ही रहा होता है और साथ साथ दूसरे फ़ोन में वीडियो कॉल से उस लड़की को भी दिखा रहा होता है। तो जब लड़की ये सारा कुछ देख लेती है तो डिटेक्टिव उसे बोलता है कि तुम 3-4 बार और कॉल करो, वो तुम्हारा कॉल उठाएगा। तो जब लड़की उसे दोबारा से कॉल करती है तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, मैं तुम्हारा इसीलिए कॉल नहीं पिक कर रहा है, तुम बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रही हो, मैं इतना फ्री थोड़ी ना हूँ कि हर समय तुम्हारी ही बात सुनता रहूँ। तो जब ये सारी बात बोल के उसका फ़ोन कट कर देता है और उसके बाद वो उस लड़की के साथ हाथ पकड़ के बैठ जाता है और बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये सारी बात की रिकॉर्डिंग डिटेक्टिव अपने फ़ोन में कर लेता है और लड़की ने भी ये सारा कुछ वीडियो कॉल के ऊपर देख लिया होता है। और डिटेक्टिव बोलता है कि अब तो हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंस हो गए हैं, वो लड़का तुम्हें सरेआम झूठ बोल रहा है, 1 महीने में वो 4-4 बार ऑफिस के टाइम फार्म हाउस में जाते हैं और लड़की के साथ बैठा है और वो बोल रहा है कि मैं किसी मीटिंग में बिजी हूँ, इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए। और ये सारे सबूत वो उस लड़की को भेज देता है और सबूत भेजने के बाद डिटेक्टिव का काम खत्म हो जाता है। लेकिन उस लड़की के मन में यही होता है कि मैं अब इस लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। तो उस डिटेक्टिव को बोलती है कि जब ये वापस आएगा मैं इसके साथ शादी तोड़ दूंगी और अपने भाई को भी ये सारी बातें बता दूंगी। तो जब 3-4 दिन के बाद वो वापस आता है तो लड़की उसे घर बुलाती है और घर बुला के जब सभी बैठे होते हैं तो लड़की बोलती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। तो सभी हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया है जो तुम शादी के लिए मना कर रही हो। तो लड़के के मन में होता है कि शायद मैंने इसका फ़ोन नहीं उठाया, इसे थोड़ा चिल्ला दिया मैंने इसके ऊपर, तो इसी वजह से शायद ये शादी करने के लिए मना कर रही है। तो लड़का बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया, मुझे पता है कि तुम इसी बात से मेरे से नाराज़ हो, लेकिन मैं ऑफिस के काम से गया था और इसीलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा सकता था। और उसके बाद लड़की के माँ बाप भी उसे समझाने लगते हैं और इवन कि उस लड़की की भाभी भी उसे समझाती है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना रिश्ते चलते हैं, तो क्या हो गया अगर उसने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया, वो बिजी था इसीलिए उसने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया होगा। तो जब ये सारी बातें उस लड़की को वो सब समझा रहे होते हैं तो वो लड़की उन सब के सामने वो फोटोज और वीडियोस रख देती है। और जैसे सब लोग वो वीडियो देखते हैं, वो फोटो देखते हैं, तो उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा होता है कि उस लड़के का उस लड़की की भाभी के साथ अफेयर चल रहा होता है। जब इस बात का खुलासा वहाँ सबके सामने होता है तो वहाँ पे उन दोनों के रंग उड़ जाते हैं और वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तो उसके बाद वो लड़का तरह तरह की बातें बनाने लगता है, वो बोलता है कि ये AI है, ये मेरी वीडियोज नहीं है। तो जब वो लड़का ये सारी बातें बोल रहा होता है, वो लड़की उस लड़के के सामने होटल्स के बिल ला के रख देती है, उसकी बैंक स्टेटमेंट ला के रख देती है, जहाँ पे उन दोनों ने होटल में एक ही
साथ चेक इन किया होता है और एक ही साथ उन दोनों ने चेकआउट किया होता है। और जब ये सारे सबूत सामने लाके रख देती है तो उन दोनों की बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और उसके बाद वो लड़की उस लड़के के साथ शादी तोड़ देती है और साथ ही ये सारी वीडियोस, फोटोज और ये सारे सबूत अपने भाई को भेज देती है कि तुम्हारी वाइफ इसी वजह से तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे से ये सारे गुल खिला रही है। और उसके बाद वो लड़का भी उस लड़की से डाइवोर्स ले लेता है। और इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि ये सारे रिश्ते बनावटी रह गए हैं। कौन कब किसे धोखा दे रहा है, कैसे धोखा दे रहा है, इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल हो रखा है। तो आखिर में बस यही है कि अगर किसी के साथ कोई भी रिश्ता बनाना है तो सोच समझ के बनाए। वो तो अच्छा हुआ कि उस लड़की ने उस लड़के के पीछे डिटेक्टिव लगा दिया। अगर वो उसके ऊपर शक न करती, उसके पीछे डिटेक्टिव ना लगाती, तो शायद उस लड़की को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। और अगर शादी के बाद उस लड़की को उन दोनों के अफेयर का पता चलता तो क्या पता वो लड़का उस लड़की को मार ही देता। और ये सारी बातें तो आवाम ही हो गई हैं, कभी कोई लड़का किसी लड़की को मार देता है और कभी कोई लड़की किसी लड़के को मार देती है। तो इसी वजह से अगर कोई भी रिश्ता बनाना है तो वो बहुत ही ज़्यादा देख और परख के बनाए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या फिर किस्सा है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और इस तरह की कहानी और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।